हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फिजिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स में अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रह गए हैं। 27 फेब को आप लोगों का फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम है और अभी तक आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर को अच्छे से नहीं किया है और आपको ये अभी भी टफ लगता है, तो आज की वीडियो में मैं कुछ शॉर्ट डेरिवेशंस डिस्कस करूंगी जिनकी बोर्ड एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी है। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है बायोट-सावर्ट लॉ। देखो, हम एक वायर कंसीडर करते हैं कैरिंग करंट आई। इस वायर में हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं डीएल। हमें पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पॉइंट पी आर डिस्टेंस दूर है वायर से, तो देखो जो हमारा डीबी होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट आई के स्मॉल एलिमेंट डीएल की साइन थीटा के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के यानी आर स्क्वायर के। जब इन चारों फैक्टर्स को हम कंबाइन करेंगे तो जो हमारा डीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो डीबी इक्वल होगा के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ पर के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 10 की पावर -7। तो डीबी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एस साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर हमने ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया है। देखो इन वेक्टर फॉर्म dB इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट लूप। देखो हम एक सर्कुलर लूप कंसीडर करते हैं कैरिंग करंट आई एंड रेडियस आर। हमें पॉइंट ओ पे यानी सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखो जो हमारा लूप है वो डिवाइडेड है लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट्स डीएल। उसमें से हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल कंसीडर करते हैं। देखो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB इक्वल होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। देखो जो हमारा dl वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है r वेक्टर के, मतलब dl और r वेक्टर के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो dB इक्वल होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl sin 90 डिग्री अपॉन r स्क्वायर, और हम जानते हैं sin 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम dB को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से हम कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटीग्रेशन dl। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2r एट सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट लूप। अब हमें एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इससे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पे कैलकुलेट किया था। देखो हम एक सर्कुलर लूप कंसीडर करते हैं कैरिंग करंट आई और इस सर्कुलर लूप का रेडियस है a। हमें पॉइंट P पे जो कि r डिस्टेंस दूर है सेंटर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम सर्कुलर लूप के ऊपर एक स्मॉल करंट एलिमेंट dl कंसीडर करते हैं और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है हमारा s। तो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग dB इक्वल होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई dl sin थीटा अपॉन s स्क्वायर। देखो जो हमारा dl है वो परपेंडिकुलर है s के, तो जो हमारा थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री। तो dB इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन s स्क्वायर। देखो जो हमारा dB है वो दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हुआ,
dv cos phi perpendicular to the axis and dv sin phi along the axis। देखो dv cos phi इक्वल एंड अपोजिट है तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा dv sin phi है वो along the axis है तो वो एड अप हो जाएगा। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P that is B equal to इंटीग्रेशन dv sin phi। देखो sin phi की वैल्यू हम इस ट्रायंगल से कैलकुलेट करेंगे तो sin phi इक्वल होगा a अपॉन s और dv की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन s स्क्वायर। तो हम sin phi और dv की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो b की वैल्यू इक्वल होगी इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन s स्क्वायर इनटू a अपॉन s। तो हम इसको अब इंटीग्रेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल लेंगे तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई s क्यूब इंटीग्रेशन dl। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2s क्यूब। देखो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो s स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और s की वैल्यू इक्वल होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो हम s की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो b की फाइनल वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई a स्क्वायर टू r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल की पावर 3/2। नेक्स्ट टॉपिक है एम्पियर्स सर्किट लॉ। देखो हमारे पास एक वायर है कैरिंग करंट I, इस वायर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड P है और जो करंट इस वायर के अक्रॉस प्रोड्यूस हो रहा है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है उसे बताता है एम्पियर्स सर्किट लॉ। It states that the line integral of magnetic field P across an enclosed circuit is equal to mu naught times the current I passing through this closed circuit. That is closed integral P vector dot dl vector is equal to mu naught I। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं टोरॉइड की। जब भी हम किसी भी सोलेनॉइड को बेंड करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्लोज रिंग तो हमारा एक टोरॉइड फॉर्म होता है। अब हमें टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड अंदर कैलकुलेट करते हैं। देखो अंदर कोई भी करंट नहीं है मतलब करंट की वैल्यू 0 है तो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग B की वैल्यू भी 0 होगी। ऐसी बाहर भी कोई करंट नहीं है, बाहर भी मतलब I की वैल्यू 0 है। अगर I की वैल्यू 0 है तो B की वैल्यू भी। देखो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द टोरॉइड 0 होती है लेकिन इन बिटवीन द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती। अब हम उसी को कैलकुलेट करते हैं तो एम्पियर सर्किट लॉ के अकॉर्डिंग जो क्लोज इंटीग्रल होता है B वेक्टर डॉट dl वेक्टर का वो इक्वल होता है म्यू नॉट I इनक्लोज मतलब टोटल करंट इनक्लोज। तो B क्लोज इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनक्लोज। जब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा B क्रॉस 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I इनटू n नंबर ऑफ टर्न्स और टोटल करंट जो इनक्लोज होगा उसकी वैल्यू होगी I इंटू n। सो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I n अपॉन 2 पाई r जहाँ पर स्मॉल n की वैल्यू होती है कैपिटल N अपॉन 2 पाई r। सो मैग्नेटिक फील्ड B की फाइनल वैल्यू आएगी म्यू नॉट n I। नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। देखो हमारे पास तो पैरेलल वायर्स है AB एंड CD कैरिंग करंट I1 एंड I2 और इन दोनों वायर्स के बीच में डिस्टेंस है R। सो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू करंट I1 ऑन वायर CD इज B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R और जो फोर्स एक्सर्ट होगा CD पर वो होगा F2 इज इक्वल टू I2L B1। B1 की वैल्यू को हम यहाँ से पुट करेंगे तो I2L म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R। सो फोर्स की F2 की फाइनल वैल्यू होगी म्यू नॉट I1 I2L अपॉन 2 पाई R। देखो जब
जब करंट की डायरेक्शन सेम होती है तो फोर्स अट्रैक्टिव होता है, और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो करंट रिपल्सिव होता है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी।